राधा अपनी माँ और दादी के साथ रहती है। राधा अपने गांव की एक हिम्मत वाली लड़की है। एक दिन गांव के कुछ लोग चुड़ैल की कहानियां सुनाते हुए दिखाई देते हैं। गांव वाला। हाँ, रात में उसकी आवाजें आती हैं। वह किसी को भी अपने जाल में फंसा लेती है। राधा हंसते हुए, ये सब कहानियां हैं, कोई चुड़ैल नहीं होती। हमें डरने की बजाय उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। राधा घर लौटती है। उसकी माँ और दादी दोनों चिंतित दिख रही हैं। राधा की माँ, राधा, सुना है तुम जंगल की चुड़ैल की कहानियां सुनकर भी निडर हो रही हो। हमें ऐसे अजीब और खतरनाक किस्सों से दूर रहना चाहिए। दादी, बेटी, कई वर्षों से उस जंगल में कोई नहीं जाता। कहते हैं कि वो चुड़ैल तारा पहले एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसे धोखा मिला, जिससे उसका दिल पत्थर बन गया। अब वो बदला लेने के लिए भटकती है। राधा, दादी, हो सकता है कि उस चुड़ैल की कहानी में भी कोई सच्चाई छिपी हो। मैं उसे जानना चाहती हूँ। अगर सच में कोई परेशानी है, तो हमें उसका सामना करना चाहिए, न कि भागना। दादी आशंकित, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। राधा, मैं सावधान रहूंगी दादी। अगले दिन राधा हिम्मत के साथ जंगल की ओर बढ़ती है। जंगल घना और डरावना है। चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और धुंध छा जाती है। तभी उसके सामने एक अजीब सी बूढ़ी औरत प्रकट होती है। चुड़ैल तारा, कौन हो तुम और मेरे जंगल में आने की हिम्मत कैसे की? राधा धैर्य से, मेरा नाम राधा है। मैं यह जानने आई हूं कि तुम कौन हो और क्यों लोग तुमसे डरते हैं। चुड़ैल तारा, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? मैं तारा हूं, एक चुड़ैल। जिसने भी मुझसे मिलने की कोशिश की, उसने अपनी जान गंवा दी। राधा, मैंने सुना है कि तुम पहले इंसान थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें इस राह पर चलना पड़ा? चुड़ैल गहरी सांस लेते हुए अपनी कहानी सुनाने लगती है। चुड़ैल तारा, कभी मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण लड़की थी। मेरा नाम तारा था। मैं भी गांव में रहती थी। मेरा एक प्रेमी था, नाम था अर्जुन। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन अर्जुन ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे विवाह करेगा, पर उसने किसी और से शादी कर ली। इस धोखे ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने उस दिन से लोगों से दूर रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे अंदर गुस्सा और घृणा भर गई और मैं इस अंधेरे में समा गई। तभी से मैं इस जंगल में रहती हूँ और जो भी यहाँ आता है उसे सजा देती हूँ। राधा, लेकिन तारा, गुस्सा और नफरत से कभी किसी का भला नहीं होता। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी घृणा तुम्हें और भी अकेला बना रही है? राधा चुड़ैल को समझाने की कोशिश करती है। उसकी बातें सुनकर चुड़ैल के चेहरे पर एक पल के लिए नरमी आ जाती है। राधा, तुम्हें अर्जुन से धोखा मिला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी जिंदगी को नफरत में डूबा दो। तुम्हारे अंदर अभी भी अच्छाई है। अगर तुम चाहो तो फिर से अपनी जिंदगी बदल सकती हो। लोग तुम्हें माफ कर देंगे और तुम्हें फिर से प्यार मिलेगा।